हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 का इकोनॉमिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। हाँ, यस, सही सुना है आपने, इकोनॉमिक्स ही हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे मैम क्या बोल रही हैं, मैम इकोनॉमिक्स कहाँ से बोल रही हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स ही शुरू करने जा रहे हैं। अभी 8th क्लास तक आपके सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स नहीं था। 8th क्लास तक आपने क्या पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है और पॉलिटी पढ़ा है। लेकिन अब 9th क्लास में आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, तो आपको इकोनॉमिक्स 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। अब हिस्ट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा? राजा महाराजा कैसे वो रूल करते थे, क्यों करते थे, कैसे करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में अर्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हेयर इज अ क्वेश्चन अराइज दैट अब हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे बच्चा? इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन। किसी भी चीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, किसी भी चीज को बनाया कैसे जाता है। लाइक अ पेन, लाइक अ मार्कर। अब इस मार्कर को प्रोड्यूस कैसे किया गया होगा, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ होगा। और कंजप्शन, प्रोडक्शन कैसे होता है और कंजप्शन कैसे होता है, उसको कंज्यूम कैसे किया जाता है, खपत कैसे होती है उसकी, वो हम पढ़ेंगे किसमें? इकोनॉमिक्स में। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद प्रोडक्शन। वही प्रोडक्शन की हमने बात की जिसमें हम जो कंसर्न है किससे? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन और कंजप्शन से, एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ वेल्थ। और वो इकोनॉमी में कैसे ट्रांसफर होता है, वेल्थ में कैसे ट्रांसफर होता है, वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, वो किस पर डिपेंड करती है। तो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम इकोनॉमिक्स, इट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब फिर बोलेंगे कि मैम क्या हमें इकोनॉमिक्स में कोई स्टोरीज भी पढ़नी पड़ेंगी? तो स्टोरी जो हम, पालमपुर एक विलेज है, स्टोरी जो हम पढ़ेंगे उस स्टोरी से रिलेट करेंगे हम अपने सारी एक्टिविटीज़ को। जो इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं तो हम इस पालमपुर से ही रिलेट करके उन सबको पढ़ेंगे। अब हेयर ऑल्सो अ क्वेश्चन अराइज दैट, क्वेश्चन क्या हुआ बच्चा? वेयर इज पालमपुर? अच्छा, आप सोचेंगे अच्छा पालमपुर तो हमने कभी सुना ही नहीं, पालमपुर कहाँ है कहाँ पर पालमपुर? तो पालमपुर कहीं नहीं है। जैसे कहानी आप पढ़ते थे या फिर सुनते थे कि एक राजा था और एक रानी थी, तो हम उसको सोच लेते थे, इमेज बना लेते थे उसकी। वैसे ही जो पालमपुर है वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। क्या है ये? अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वेयर इज पालमपुर, तो पालमपुर कहीं नहीं है। क्या है ये? इट इज हाइपोथेटिकल विलेज। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब हमने ख्वाबों में बनाया है इसको। हमने सोच लिया कि एक विलेज है। जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना कि हमने ए की वैल्यू x मान ली, b की वैल्यू हमने y मान ली, वैसे ही हमने एक विलेज मान लिया है, पालमपुर हमने मान लिया है, अपने ख्वाबों में इसको बना दिया है। तो इट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी विलेज, नॉट इन एक्चुअली, इट इज ड्रीमी। हमने सिर्फ ख्वाब में बना लिया है कि एक विलेज है, और ये विलेज क्यों बना है कि हम इसी के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीज़ों को
समझेंगे। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विलेज का। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ये विलेज पालमपुर में क्या था, इसी को क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड किससे था? वेल कनेक्टेड विलेज था। किससे? जो नेबरिंग टाउन और विलेजेस से। जो पालमपुर है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विलेज था, छोटा सा एक विलेज था, लेकिन वो आसपास के जो बड़े टाउन्स थे और जो विलेजेस थे उनसे वेल कनेक्टेड था। वेल कनेक्टेड किससे था बच्चा? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पर क्या यूज किया जाता था? जैसे जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वो अपने पास के जो बड़े बड़े गांव या फिर टाउन्स होते हैं, तो वहां से जो चीज़ उनके गांव में अवेलेबल नहीं होती है, जो चीज़ उनके गांव में नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं वो जो नियर बाय मार्केट्स हैं, नियर बाय विलेजेस और टाउन्स की जो मार्केट्स हैं, वहां से वो परचेज करके ले आते हैं या फिर अपना जो सरप्लस है उसको वो मार्केट में सेल कर आते हैं। तो वैसे ही एक्टिविटी थी पालमपुर की। और जो नेबरिंग टाउन और विलेज थे वो कौन से थे? रायगंज एंड शाहपुर। वेल कनेक्टेड थे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ये हो गया क्या? ये हमारा पालमपुर हो गया। और पालमपुर के आसपास के जो विलेजेस थे, ये जो रायगंज और शाहपुर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो ये से वेल कनेक्टेड थे बाय द रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था वहां पर तांगा, बुग्गी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें यूज करते थे कि अपना कुछ लेने जाना है या फिर कुछ अपना सरप्लस सेल करने जाना है, बेचने जाना है, तो वो इन ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते थे। और अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट। अभी बताया था ना कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विलेज नहीं था, सिर्फ उसमें 450 450 फैमिलीज रहा करती थी और उन जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी। और वहीं पर जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ पालमपुर। ये पालमपुर की लैंड है और इस पालमपुर की मोस्ट ऑफ द लैंड ये वाली ये किसके पास थी? जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी उनके पास थी मोस्ट ऑफ द लैंड। और एससीज जो कंप्राइज करते थे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी भी वहां की पॉपुलेशन थी उसका 1/3% जो था वो था जो दलित से। और दलित कहां पर रहते थे? लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, आउट स्कर्ट ऑफ द विलेज, कि वो गांव का एक कोना दे दिया जाता है। जितने भी एससीज होते हैं, दलित होते हैं, तो वो सब गांव के बाहर उनको एक जगह दे दी जाती है कि आप सब लोग वहां पर रहें, गांव के अंदर आप ना आए, वहीं पर रहें। तो ऐसा ही यहाँ पर पालमपुर में भी था कि जो पालमपुर में 1/3 पॉपुलेशन थी दलित्स की, उसको भी एक आउट स्कर्ट एरिया दिया हुआ था कि आप लोग वहां रहें। और उनके जो हाउसेस से, जो अपर कास्ट फैमिली से, उनके बहुत बड़े बड़े और पक्के घर थे, लेकिन जो दलित से या फिर एससी से या स्मॉल कास्ट, लोअर कास्ट फैमिलीज थी, उनके हाउसेस बहुत छोटे थे और वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे। लेकिन जो विलेज था उसमें मोस्ट ऑफ द बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्या थी? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन थे सभी के घर में, चाहे कोई इसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन सबके पास से। और क्या था वहां पर? 2 प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल क्या होते हैं बच्चे? प्राइमरी स्कूल का मतलब जो 5th क्लास तक है, जो 5th स्टैंडर्ड तक के स्कूल से, तो 2 वहां पर प्राइमरी स्कूल थे और एक वहां पर हाई स्कूल भी था। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास तक, तो 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था। हाई स्कूल के बाद की जो एजुकेशन थी वो अभी वहां पर अवेलेबल नहीं थी। एंड अ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर,
एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर था। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर से मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और क्या था? और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी। एक क्या थी? प्राइवेट डिस्पेंसरी। ये सारी चीजें कहाँ थी? पालमपुर में थी। तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज था। किससे? जो नेबरिंग विलेज और टाउन थे, रायगंज और शाहपुर, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। बहुत बड़ा नहीं था। 450 फैमिलीज रहती थी जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी। उसमें जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी, मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ पालमपुर उनके पास थी। और बाकी जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो दलित्स और एससीज थी जो आउटस्कर्ट एरिया में रहा करती थी। लेकिन जो विलेज था उसमें और बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, एक हाई स्कूल था, एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। तो ये सारी चीजें हमने किससे पढ़ी? किसमें देखी? पालमपुर में। ये हमने पालमपुर को समझ लिया कि पालमपुर किस तरह का एक विलेज था। अब इसी पालमपुर के प्रोस्पेक्टिव से हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे कि वहां पर कैसे प्रोडक्शन किया जाता था, कैसे उसको सेल किया जाता था, कैसे उसको कंजप्ट किया जाता था। और इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए बच्चा। व्हाट वी आर गोइंग स्टडी इन दिस चैप्टर। तो टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स की और हम टॉपिक्स इसके पालमपुर के प्रोस्पेक्टिव से हम कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे। जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इनको सबको अलग अलग पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर फार्मिंग किस तरह से की जाती थी और फार्मिंग करने के बाद जो रिक्वायर्ड इनपुट्स थे वो कहाँ से लेकर आते थे, अपने सरप्लस को वो कहाँ पर सेल करते थे, किस तरह से सेल करते थे। लैंड इज फिक्स, कि जो लैंड है वो फिक्स है, उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ना उसको कम कर सकते हैं ना उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद कि लैंड तो फिक्स है, फिर उसके हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन दिस लैंड, कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे। और इंक्रीज करने के अगर उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया है तो क्या वो उस लैंड को सस्टेन कर पाते थे। ये हम किसमें पढ़ेंगे? फार्मिंग इन द पालमपुर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर। जैसे हमने वहां पे देखा था ना कि जो 80% लैंड थी ऑफ पालमपुर, जो मोस्ट ऑफ द लैंड थी पालमपुर की वो 80 फैमिलीज के पास थी जो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह सा था, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लैंड को। एंड हु विल प्रोवाइड द लेबर, प्रोडक्शन के लिए जो हमें लेबर चाहिए थी वो कहाँ से आती थी, कौन उसको प्रोवाइड कराता था और किस तरह की लेबर होती थी। एंड फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो पैसा चाहिए, अगर किसी भी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए ना, तो उस पैसे को वो अरेंज किस तरह से करते थे, कहाँ से वो पैसा आता था। एंड सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन, और जो उनका प्रोडक्शन हुआ अपने कंजप्शन के लिए उन्होंने रख लिया, बाकी का जो सरप्लस था उसको वो कहाँ और कैसे सेल किया करते थे वो हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, कुछ वहां पर नॉन फार्म एक्टिविटीज भी की जाती थी। वो किस तरह की एक्टिविटीज थी? देखिए, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर एंगेज टू द फार्मिंग, तो फार्मिंग में सिर्फ जो सोविंग टाइम है और हार्वेस्टिंग टाइम है उस वक्त तो लोगों के पास बहुत काम होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मंथ उनके पास कोई काम नहीं होता, वो खाली होते हैं। तो उस टाइम में वो किस तरह की एक्टिविटीज किया करते थे वो सब हम जानेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। डोंट वरी, बहुत इजी होगा, बहुत इजी चैप्टर है। जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं बहुत इजी है, कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ आपकी जो आसपास की एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड है, थोड़ा सा बस पढ़ते रहिए, बाकी सारी चीजें बहुत इजी होने वाली हैं, बहुत सिंपल है।
डरने की कोई बात नहीं है। तो इट इज द इंट्रोडक्टरी टॉप वीडियो। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया चैप्टर का, पालमपुर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए कौन से फैक्टर्स हमें लगने वाले हैं। तो वो क्या होगा? फैक्टर्स of production. It will be our next topic. तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।